साथियों, ये चुनाव पूरे बिहार में 5 सीट पर चुनाव हो रहा है और इस चुनाव से ना कोई सरकार बनना है ना कोई सरकार बिगड़ना है, लेकिन महागठबंधन बनने के बाद ये चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में और पूरे राज्य में का ही नहीं पूरे देश का नजर बिहार के महागठबंधन पर है। ये चुनाव जो है पूरे देश के राजनीति को तय करेगा और पूरे देश का नजर बिहार के महागठबंधन के नेताओं के तरफ है कि जो बिहार में महागठबंधन बना है वो 24 के चुनाव में जरूर कोई करिश्मा करेगा। और इतिहास गवाह है कि जब जब बिहार नेतृत्व किया है, बिहार लीड किया है, तब तब केंद्र में बदलाव हुआ है, तब तब केंद्र में बदलाव हुआ है। हम लोगों को यह चुनाव जीतना बहुत जरूरी है और जीतेंगे ही क्यों नहीं। एक तरफ गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित का पार्टी है और दूसरे तरफ सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा का पार्टी है। देश में दो ही विचारधारा चल रहा है, एक गरीबों का विचारधारा है, शोषितों का विचारधारा, दलित पिछड़ों का विचारधारा जो समाजवादी विचारधारा है, और दूसरे तरफ जो विचारधारा जो अमीरों का है, जो शोषितों का है, वो सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा है जो हम लोगों पर पूर्व काल से शासन करते आया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, जब से महागठबंधन बना है तब से ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने घबरा गए हैं कि ये लोग तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अभी फिलहाल में ही इन लोगों के द्वारा फर्जी वीडियो बनाकर कि तमिलनाडु में बिहारी को मारा जा रहा है और पूरे बिहार में दहशत फैलाने का लोगों ने काम किया। इन भाजपा आरएसएस के लोगों ने महागठबंधन के तरफ से राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को भेजा गया, वहां मुख्यमंत्री जी से बात हुआ, नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री जी से बात किया, वहां जो बिहार के लोग जो वहां रहते थे वहां बात हुआ। लोगों ने बोला कि यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, जिसने फैलाया था उस पर कार्रवाई हुआ, एफआईआर हुआ, आज वो जेल में है। तो इन लोगों का चाल चरित्र ही यही है, गलत अफवाह फैलाओ, भ्रम फैलाओ और वोट किसी तरह से ले लो। लेकिन हमें इन लोगों से सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। अभी इस चुनाव पर जो अभी 5 सीट पर पूरे बिहार में जो 5 क्षेत्र में जो 10 सीट पर चुनाव हो रहा है, पूरे देश का नजर है कि बिहार लीड करेगा। अगर हम गया क्षेत्र का दोनों सीट जीतते हैं तो ये 24 का देश का राजनीति तय करेगा। और कैसे जीतना है सभी साथी ने प्रकाश इस पर डाल चुके हैं। आप देखें ये लोग कैसा कैसा भ्रम फैलाते हैं। अभी इन लोगों का पूरे देश में मात्र 3 उद्योग तेजी से चल रहा है, इनकम टैक्स उद्योग, ईडी उद्योग और सीबीआई उद्योग। चूंकि इन लोगों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि हम जनता के पास मुद्दा लेकर जाएं और जनता से हम वोट मांग सकें। इन लोगों के पास यही 3 उद्योग है। जो भी विपक्ष के में मजबूत नेता है, जनाधार वाले नेता है, उसको सीबीआई, ईडी और आईटी का डर दिखाओ और अपने दल में शामिल करवा लो। ऐसा ही होते आया है।
लगभग सैकड़ों देश के नेता पर ईडी सीबीआई का छापा हुआ और उनको भाजपा में शामिल करा लिया गया और भाजपा में शामिल होते ही वो गंगा की तरफ पवित्र हो गए। उन पर कोई चार्ज नहीं, कोई जांच नहीं, सारा जांच उनका बंद हो गया। आज लालू प्रसाद यादव जी के पास भी ऑफर आया था। जिस दिन हम लोगों का पटना में महागठबंधन बन रहा था, जिस दिन नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन में सरकार बनने जा रहा था, उस दिन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का तेजस्वी यादव जी के पास फोन आ रहा था कि आप उप मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं, हम लोग आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, नीतीश जी के साथ आप मत जाइए, हम लोगों से गठबंधन कर लीजिए। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट जवाब दिया कि हम लोग कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ, बीजेपी आरएसएस वालों के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, जो हमेशा गरीबों को, शोषितों को अधिकार हक छीनने का काम करता है। हमारी लड़ाई हमेशा से गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, अधिकार के लिए हम लड़ते आए हैं और हम उससे हाथ नहीं मिला सकते हैं और जवाब दिए। और आज महागठबंधन जो सरकार बिहार में चल रहा है, चौतरफा विकास, चारों तरफ से विकास हो रहा है। जब से महागठबंधन बना है, हम लोग के चुनाव में पार्टी का एजेंडा था कि जब राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनेगा तो 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। और जिस दिन से महागठबंधन बना है, हर क्षेत्र में नौकरी हम लोग दे रहे हैं। और यही बात जो है भाजपा वालों को पच नहीं रहा है कि महागठबंधन बिहार में जो बना है वो गरीबों को नौकरी दे रही है, बेरोजगारों को नौकरी दे रही है। और आप स्वास्थ्य का ही व्यवस्था देख लीजिए, पूरे देश में जितना स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ा हुआ था, हर जगह से रिपोर्ट आ रहा था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, बेड पर कुत्ता बिल्ली घूम रहा है। आज जाकर देख लीजिए, आप लोग यही अपना अनुमंडल अस्पताल ही जाकर के देख लीजिए, टोटल दवा उपलब्ध है, सारे डॉक्टर नर्स टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, हर सुविधा उपलब्ध है। और मैंने अपना नंबर भी दे रखा है कि आप लोग वहाँ जाएं, कोई भी असुविधा हो हमें कॉल करें, हमको यहाँ से वहाँ जाने में मात्र 5 मिनट लगेगा, मैं पहुँच जाऊँगा आप लोगों के लिए। तो महागठबंधन के जितने साथी हैं, सांसद, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सारे लोग आप लोगों के लिए वचनबद्ध हैं, आपके सेवा के लिए और लगे हुए। तो आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम कभी भी महागठबंधन ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को स्वीकार करें और महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने के लिए रात दिन एक कर दें। ये हमारा कर्तव्य बनता है। अगर ऐसा हुआ, जिस दिन इस चुनाव का रिजल्ट आएगा उस दिन भाजपाइयों के घर में खाना नहीं बनेगा, शोक मनाएंगे कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि हमारी आबादी 90% है, समाजवादी विचारधारा के लोग पूरे देश में 90% है और सामंतवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो मात्र 10% है। और 10% वाला हम पर शासन कर रहा है, ये कमी हमारा है। लेकिन अब हम लोगों को ये नहीं होने देना है। अब हम सब लोगों को एक होकर के बिहार में महागठबंधन के साथ खड़ा होना है और देश के जो भ्रष्ट सरकार है, जो केंद्र में बैठा होगा, उस सरकार को उखाड़ फेंकना है। ये लोग सत्ता में कैसे आए हैं? पूरे देश के गरीब जनता को झांसा देकर ही तो आए हैं। जब 14 में का चुनाव चल रहा था, उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो बैठे हुए हैं, वो घूम घूम करके कहा करते थे
कि आप एक मौका दीजिए हमको। अगर आपने हमको मौका दिया और मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करूंगा। और ये जितने आज तक देश चलाने वाले लोग हैं सब चोर बेईमान हैं, और इन चोर बेईमानों ने विदेश में पैसा जमा कर रखा है। मैं सारा काला धन लाऊंगा और देश के सारे गरीबों के हिस्से 15-15 लाख रुपया पड़ेगा। किसानों का आय मैं दोबरी कर दूंगा 2022 तक। क्या हुआ? 2 करोड़ के हिसाब से आज 9 साल बीत गया। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी होता है। क्या इन लोगों ने 1 करोड़ भी नौकरी दिया? उल्टा 2 करोड़ नौकरी छीन लिया। प्रधानमंत्री बनने के बाद नौकरी तो छीना ही, जो रोजगार था, जो लघु उद्योग चल रहा था। नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के समय जो लघु उद्योग पूरे देश में चल रहा था, वहां दिहाड़ी मजदूर काम कर रहे थे। दिन भर कमाते थे, शाम को उनको नगद रुपया मिलता था 1500। लेकिन नोटबंदी के बाद वो जो लघु उद्योग चलाने वाले लोग के पैसा नहीं था उनके पास, सारे दिहाड़ी मजदूर वापस आ गए और नतीजन लाखों देश का लघु उद्योग बंद हो गया और करोड़ों लोगों ने बेरोजगार हुए। इसके बाद उसी टाइम चुनाव में ये आरएसएस भाजपा वालों का चाल चरित्र है कि ये लोग आपके बीच में अपना एजेंट बैठाते हैं। उस समय सुने होंगे इनके 2 एजेंट पूरे देश में काम कर रहे थे, एक रामदेव बाबा और एक अन्ना हजारे। आज वो लोग कहाँ हैं? रामदेव बाबा कैंप लगा लगा करके पूछा करते थे कि आपको पेट्रोल 35 रुपया लीटर चाहिए कि 65 रुपया लीटर चाहिए, कि देश चलाने वाले 65 रुपया बेच रहे हैं, अब भाजपा सरकार बनेगा तो 35 रुपया लीटर बेचेगा। आज कहाँ है वो एजेंट? आज 100 पार हो गया, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है? अगर वो देशभक्त होते तो वो आंदोलन आज भी चलाते, लेकिन वो भाजपा आरएसएस के एजेंडा पर एजेंटी कर रहे थे। और उस समय 2 एजेंट थे, आज ये लोग सत्ता में हैं, इनके लाखों एजेंट गांव-गांव में घूम रहे हैं, उन एजेंटों के झांसा में नहीं आना है। ये भाजपा बिल्कुल ही देश के गरीबों के विरोध में काम कर रही है, इसको उखाड़ फेंकना है। और उसी प्रकार जो है अन्ना हजारे भी लोकपाल बिल लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, काला धन लाओ, आज उनको भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस ने तो लोकपाल बिल तो ला दिया था उस टाइम, लेकिन बीजेपी सरकार ने लोकपाल बिल को ठंडा बस्ता में डाल दिया। क्योंकि लोकपाल बिल अगर लागू होगा तो 90% कांग्रेस के नेता जेल के, भारतीय जनता पार्टी का नेता जेल के अंदर होंगे, क्योंकि सारे भ्रष्टाचारी तो वही लोग हैं। और जिसके ऊपर वो लोग कह रहे थे कि भ्रष्टाचार, और जिसके ऊपर भाजपा वालों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, सारे भ्रष्टाचारी को भाजपा में ही तो शामिल करा लिया। भाजपा में शामिल कितने लोग हुए हैं भ्रष्टाचारी, और ईडी सीबीआई के डर से ही तो हुए हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भाजपा आरएसएस वालों को, ये बिहार है। बिहार के लोग ना ईडी से डरेंगे, ना आईटी से डरेंगे और ना सीबीआई से डरेंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे और तुमको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिहारी डरने वाला नहीं है। अब बिहार, जब तक बिहार से आंदोलन हुआ है, देश में क्रांति आया है और देश में क्रांति आएगा और 24 में भाजपा निपट जाएगा। अभी देखिए ये लोग नया नया प्रयोग करते रहता है। जब 17 उत्तर प्रदेश में चुनाव होना था
तो केशव प्रसाद मौर्य जी को आगे किया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। एक पिछड़ा समाज से कि भाई हम तो पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सारा पिछड़ा का वोट उनके नाम पर ले लिया और जब मुख्यमंत्री बनाने का जब बात आया तो आदित्यनाथ जोगी को बना दिया और उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया। 22 के चुनाव में जबरदस्ती हरा भी दिया और हरा करके फिर एहसान भी लाद दिया कि मैंने आपको हारने के बाद सीएम बनाया। वही खेला बिहार में भी चल रहा है। सावधान रहने की जरूरत है, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। उन लोगों का एजेंडा फिक्स है। मैंने कल हम लोग विधानसभा के कैंटीन में बैठकर हम लोग नाश्ता कर रहे थे तो कुछ भाजपा के साथी भी वहां आ गए। तो हमने कहा कि चलिए आप लोग तो भाई एक पिछड़ा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अरे विधायक जी आप नहीं ना समझ रहे हैं, वोट न लेना है अभी। तो ये उन लोगों का चाल और चरित्र है। तो सावधान रहना है, हम लोगों को वोट लेंगे और फिर हम ही पर वार करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बदतर है बहुजन समाज के लोगों का, जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं वो स्थिति है। तो हम लोग को वो स्थिति बिहार में नहीं होने देना है और बिहार के माध्यम से केंद्र के सत्ता पर कब्जा करना है। अगर केंद्र के सत्ता पर कब्जा करना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार लीड करे, बिहार ने देश का नेतृत्व करे, तो अपने क्षेत्र के दोनों उम्मीदवार को भारी मत से जिताने का काम करना होगा और ये आप लोगों के हाथ में है। क्योंकि आपके अगल बगल आगे पीछे ही ये सारे वोटर लोग हैं। मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 6 दिन की बात है। 6 दिन कड़ी मेहनत कर करके दोनों उम्मीदवार को जिताइए ताकि पूरे देश को संदेश जाए कि जो बिहार में महागठबंधन बना है, बिहार से भाजपा को भगाने के लिए ही नहीं, पूरे देश से भाजपा को भगाने के लिए बना है। पूरे देश से भाजपा को भगाने के लिए बना है। और मैं पुनः आप लोग 12 बजे से आए हुए हैं और ध्यान पूर्वक सारे वक्ताओं का बात आप लोगों ने सुना शांतिपूर्वक। उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और खाना